आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि कई लोग तो इनके बारे में जानते भी नहीं होंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और याद रखिए, देखिए बहुत समय पहले की बात है, इसलिए कुछ किताबों का एक तरह से किताबों से पॉइंट लिए गए हैं, कुछ आप देखिए गूगल साइट्स का भी उपयोग किया गया है। तो इसमें कहीं अगर कुछ खामियां हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो आप लोग नीचे उनके बारे में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। और मैंने तो किताबों का ही सहारा लिया है। अब उस समय हम लोग तो कोई थे नहीं, और ना ही देखिए मैंने इनके बारे में ज़्यादा रिसर्च की हुई है कि हम इनके बारे में पीएचडी की हुई हो। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक चित्र देख सकते हैं इनका। क्या कर सकते हैं? चित्र देख सकते हैं। और जो मुस्लिम धर्म आप लोग देखते हैं ना, इसका प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता है। किन्हें? पैगंबर मोहम्मद साहब को। आप देखिए मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब हैं, और जिन्होंने अपनी धार्मिक सहिष्णुता और श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों से इस धर्म को एक महान धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया है। और मानवीय आधार पर इस धर्म की स्थापना करके उन्होंने आपसी सद्भाव और मैत्री का संदेश दिया था। सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान बताते हुए उन्होंने धार्मिक भेदभाव, सद्भाव और एकता का पाठ पढ़ाया था। और आप सभी जानते हैं कि एक ईश्वर, एक कहने की मतलब होता है कि सभी, कोई आप देखिए उसे अल्लाह के रूप में मान रहा है, कोई भगवान के रूप में मान रहा है, कोई किसी और व्यक्ति के एक तरह से आप देखिए रूप में मान रहा है। तो ये मानते रहते हैं, लेकिन एक ही है ईश्वर कहने का मतलब। अगर हम लोग पैगंबर साहब के जन्म की बात करें तो 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 632 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। और इनका समय आप देखें तो 570 से 632 ईस्वी के बीच माना जाता है। अरब देश के काबा नामक शहर में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। उनके पिता का नाम हजरत अब्दुल्ला और माता का नाम बीबी आमना या अमीना कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ये लोग कुरैश नाम के घराने से थे, और जब वे 2 महीने के थे तो उनके पिता का देहावसान हो गया, यानी कि उनकी मौत हो गई। उनकी माता भी कुछ दिनों में ही चल बसी थी, यानी कि उनकी माता का भी कुछ दिनों के बाद डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। उनका लालन पालन की बात करें तो दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिक ने किया, यानी कि उनका लालन पालन उनके दादा ने किया। और कुछ दिनों बाद उनका भी इंतकाल हो जाता है, यानी कि उनकी भी डेथ हो जाती है, उनके दादा की। अपने इंतकाल से पहले मोहम्मद साहब की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब को सौंप दी थी, और जिन्होंने बड़े प्रेम और चाव से उनकी देखभाल की, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब की देखभाल अबू तालिब, उनके जो चाचा थे, उन्होंने की थी। बचपन से ही हजरत गंभीर स्वभाव के, कम तथा मीठा बोलने वाले थे, जबकि अरब के लोग दगा फरेब झूठे बोलने में अपना जीवन बिताते थे उस समय। देखिए उनकी सच्चाई देखकर लोग उन्हें अल अमीन अर्थात सच्चा ईमानदार और सत्य अथवा सत्यवर्ती कहते थे। बचपन में उनको संतों के समकक्ष गुण थे। और आप देखेंगे उनके समय में अरब में स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, और आप देखें झूठ फरेब आतंक का बोलबाला था। लोग अंधविश्वासों में डूबे हुए थे। बड़े होने पर मोहम्मद साहब ने रोजगार व्यापार करने का कार्य शुरू किया, और धंधे में ईमानदारी पर उन्हें बेहद विश्वास था। किन्हें? पैगंबर साहब को। और आपको बता दूं, देखिए पहले आपने देखा है कि महिलाओं के साथ कुछ ज़्यादा ही भेदभाव होता था। उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा इतनी फैली कि बीबी खदीजा नामक महिला ने उनको सिराज भेजा था। वे तिजारत करने के लिए बाहर गए, और व्यापार में उनकी काफ़ी लाभ भी हुआ। फिर वे मक्का आ गए, और उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर बीबी खदीजा ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया था, जो उनसे बड़ी थी। उनकी अवस्था 24 वर्ष की थी, और बीबी खदीजा उनसे काफ़ी उम्र में बड़ी थी। सुंदर आदर्श विवाहित जीवन निभाते हुए उनके 3 लड़के और 4 लड़कियां भी हुई। हजरत मोहम्मद अपने घर परिवार के लोगों और नौकरों के साथ भी बहुत नरमी का व्यवहार रखते थे, और सादा भोजन, सादे कपड़े, अपना काम खुद करना, साफ सफाई कर रखना उनके स्वभाव में था। और सांसारिक जीवन जीते हुए भी यह सोचा करते थे कि लोगों को बुराई के रास्ते से कैसे हटाया जाए। कभी कभी रेगिस्तान में एकांत में घंटों बैठे इस विषय पर गहन चिंतन किया करते थे। उस समय वे खाने पीने की सुध भी भूल जाते थे, यानी कि आप देखिए आत्ममुग्ध हो जाते थे। रेगिस्तान में
गारे हरा नामक एक खो थी, वहां अक्सर वे ध्यान लगाते थे। एक दिन गारे हरा में ध्यानमग्न अवस्था में खुदा के एक फरिश्ते ने दिव्य रूप धारण करके उनके समक्ष कहा, ले पढ़ अपने पालन करने वाले खुदा के नाम से। और आप देखिए, तब फरिश्ते ने उन्हें सीने से लगाया और तो उन्होंने फरिश्ते द्वारा कही गई सभी आयतें सही सही दोहरा दी। तू ही खुदा का पैगंबर है, जो जा खुदा एकता की बातें कर। और इस तरह अनफर्ड पैगंबर हजरत मोहम्मद ने अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जबरील के द्वारा दिए गए संदेश को सातवें स्वर्ग से लाकर वर्तमान रूप में लोगों को सुनाया। और मोहम्मद साहब ने जो संदेश लोगों को सुनाया उसका उन्हें काफ़ी विरोध सहना पड़ा। और अल्लाह ने से धर्म के प्रचार का आदेश मिला था और मक्का में उन्होंने यह संदेश जनता में दिया और इस संदेश को सुनकर जनता ने उन्हें अपना पैगंबर मान लिया। किंतु कुरैशी के लोग ईर्ष्या करते थे और आप देखिए कई बार इन्हें मारने की कोशिश भी की गई थी। विरोध इतना बड़ा कि मोहम्मद साहब को मदीने की ओर प्रस्थान करना पड़ा और मदीना से मस्जिद तक की यात्रा की यह घटना 20 जून, या आप देखिए कई बार डेट गलत देखी जाती है, तो 620 की 622 दिया जाता है और डेट को लेकर आप देखिए मतभेद है कई इतिहासकारों में। तो मुझे लगता है कि डेट इतना भी ज़रूरी भी नहीं है, आप लोगों को इनके विचार देखना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसके विचार। उनके 2 पुत्र और 4 पुत्रियां विरोधियों से संघर्ष में मारे गए। उन्हें उस रेगिस्तान की भरी गर्मी में अंतिम लड़ाई में उनका एक बेटा और एक बेटी फातिमा भी ही बच पाई थी। भूखे प्यासे बच्चों के लिए बार बार पानी मांगने पर भी लोगों ने उन्हें पानी नहीं दिया। बेटी फातिमा वहाँ शहीद हो गई और अपने बेटी की कुर्बानी के समय उन्होंने कहा, ए मेरे बच्चे, मैं ख्वाब देख रहा हूँ और तुम्हें जिबह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में ही पाएगा। तो इस तरह की आप देख रहे हैं, बाप ने बेटे को माथे के बल लिटाया और यह परीक्षा खुदा ने पैगंबर मोहम्मद की ली थी। और इब्राहिम ने अपने बच्चों को जिबह करने के लिए छुरी चलाई थी, किंतु कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ एक बकरा था और जो उनके बेटे की जगह खड़ा होता और आकाशवाणी हुई कि तुम मेरी परीक्षा में सफल रहे। और इस तरह इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए उन्हें बहुत से अत्याचार भी झेलने पड़े। जैसे जैसे मुसलमानों की जमात बढ़ती गई वैसे वैसे उनके खिलाफ जुल्म बढ़ता गया। लोगों ने उनके रास्ते में कांटे बिछाए, बुरी बुरी गालियां दी, सर पर कूड़ा करकट तक फेंका है। आप अभी भी देखिए, किसी भी धर्म में परिवर्तन की बात करेंगे तो कुछ उस धर्म के लोग आपके साथ भी रहते हैं, कुछ आपके विरोध में भी खड़े रहते हैं। नमाज पढ़ते समय उनकी गर्दन पर पखाना तक रख दिया जाता था और अरब की जलती रेत पर लिटाकर सीने पर भारी तपें चट्टाने तक उनके अनुयायियों पर भी लादे जाते थे, तब तक वे मर नहीं जाते। कई आदमियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और आप देखें जुल्म सहकर भी उनके साथी नए धर्म पर दृढ़ता से डटे रहे। और हज के समय जब वे इस्लाम का उपदेश सुनाकर मक्का जा रहे थे तो दुश्मन उनको मारने की फिराक में थे। वहाँ से वे 52 वर्ष की अवस्था में जब वे मदीना पहुँचते तो मक्के में रहने वाले उनके विरोधियों ने मदीने पर हमला कर दिया और सुलह की कोशिश के बाद भी लड़ाई छिड़ी रही और घमासान युद्ध हुआ। और आप देखेंगे कि करबले के मैदान में उनके नवासे ने शहादत पाई और करबला की जंग में अपने 72 साथियों के साथ लड़ते हुए उन्होंने जालिमों से समझौता नहीं किया। 6 माह का मासूम असगर हजरत अब्बास कासिम आदि ना जाने कितनी जानिया इस्लाम के लिए कुर्बान हुए। इस तरह अल्लाह के घर काबा का निर्माण हुआ। कुरान की धार्मिक सिद्धांत की बात करें तो इस्लाम धर्म की मुख्य किताब कुरान पाक है। यह आज से आप देखेंगे ऐसा माना जाता है कि 1400 वर्ष पहले लिखी गई थी। इसमें इस्लाम धर्म सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप का पता चलता है। अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में इनका अनुवाद भी किया गया। कुरान में हजरत मोहम्मद साहब की आयतें भी लिखी गई हैं और यह पुस्तक पैगंबर साहब और उनके चेलों के द्वारा 23 वर्षों में खुदा की सुनी हुई आकाशवाणियों के आधार पर कुरान में उतारी गई है। यह पुस्तक इस्लाम की बुनियाद है और इस धर्म के मुख्य सिद्धांतों में ईश्वर की एकता, भाईचारा रखना, स्त्रियों और गुलामों की मदद करना, दिन में 5 बार मक्के की ओर मुँह करके नमाज पढ़ना, शुक्रवार के दिन सामूहिक रूप से नमाज में भाग लेना और अपनी आमदनी का 2.5% हिस्सा दान देना और जीवन में एक बार हज पर जाना प्रमुख बातें कहेंगे। इसमें मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों में खुदा को एक मानते हुए सभी पैगंबरों को एक मानना, हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर मानना प्रमुख है। इस्लाम धर्म का सार खुदा या ईश्वर की मर्जी पर
अपने आप को समर्पित कर देना है। और हज़रत मोहम्मद साहब की चमत्कार देख लीजिए। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार किए, जिसमें उन्होंने बुराई को अच्छाई में परिणित कर दिया था। उस प्रकार उन्होंने एक दुष्ट महिला का हृदय परिवर्तन कर दिया। जब हज़रत मोहम्मद साहब उनके घर के पास से होकर ने गुजरते थे, तब वह महिला उनके सिर पर कूड़ा करकट फेंक देती थी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के जब आप धर्म में परिवर्तन करने की बात करेंगे तो आप बहुत संकट झेलना पड़ेगा आपको। एक बार जब वे वहाँ से गुजरे तो उनके सिर पर कूड़ा करकट नहीं गिरा। ऐसे में हजरत साहब यह सोचने लगे कि आखिर क्या बात हुई। उन्हें बुढ़िया की बीमारी के बारे में पता चला। वो उनकी खैर खबर पता करने उसके घर गए और मोहम्मद साहब पर का इतना अच्छा बर्ताव देखकर बुढ़िया इस कदर लज्जित हुई कि उसने मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया। उनका नाम अजमत था। इस तरह बदर की युद्ध में अनेक कुरैश युवक मोहम्मद का सिर काटकर लाने का संकल्प कर चुके थे। दासुर नामक एक कुरैशी जब पेड़ के नीचे सोए हुए हजरत मोहम्मद पर चुपके से हमला करने के प्रयास में था, तब अचानक हजरत के मुख से अल्लाह का ऐसा स्वर निकला कि दासुर उनके पैरों में गिर पड़ा और उनका शिष्य बन जाता है। और आप देखेंगे एक उद्दंड व्यक्ति उनके घर इस आशय से आया था कि वह हजरत को पूरी तरह से परेशान करके छोड़ेगा, इसलिए उसने इतना खाना खाया कि हजरत तो क्या घर के किसी भी सदस्य के लिए खाना नहीं बचा, सभी भूखे पेट भी सोए। इधर अधिक खाना खा लेने की वजह से उस व्यक्ति को इतनी अधिक बद हजमी हुई कि उसने सोते सोते ही बिस्तर खराब कर दिया और उसके बाद उस स्थान से भाग खड़ा हुआ। सुबह जब हजरत साहब उसके कमरे में गए तो उन्हें वह व्यक्ति नादाद मिला और कमरे की ऐसी बुरी दशा देखकर कमरे की सफाई में लग गए। वह युवक ने अपनी तलवार लेने जब वापस आया तो हजरत साहब को अपनी गंदगी साफ करते पाया और उनके चेहरे पर जरा सी सिकन तक नहीं थी। वह उदंड युवक शर्मिंदा होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने किए पर माफ़ी मांगने लगा। इस तरह की आप देख रहे हैं कि हजरत मोहम्मद साहब की कथा है और इन्हें इस्लाम धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है। और आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, आप लोग देखिए कि आप अपने धर्म को मान रहे हैं, ये अच्छी बात रहती है, लेकिन दूसरे के धर्म को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं, कोई अपशब्द कहते हैं, तो मुझे लगता है ये गलत है। जितना आप अपने धर्म को मान रहे हैं उतना सामने के धर्म वाले को भी सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। इसमें क्या फर्क पड़ता है आप किस धर्म से हैं। और आप देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी धर्म हो, मार काट की कोई बात नहीं करता है, नफरत की कोई बात नहीं करता है। और आप लोग उन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लीजिए। धर्म गुरुओं की छोड़िए, धर्म गुरु अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं करते हैं और वो आप देखते होंगे कि धर्म गुरु किसी भी धर्म के लोग हों, अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करते हैं। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी है हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में। और आप लोग इनके बारे में और कुछ जानते हो तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं उनके बारे में, ठीक है।